नमस्कार, आपका और आपके समस्त परिवार का मेरे चैनल में स्वागत है। आज सोम प्रदोष है। जिनका सोमवार का व्रत रहता है और जिनका प्रदोष का व्रत रहता है, आज दोनों के लिए बहुत ही शुभ दिन है। आज बहुत शुभ संयोग है। सोम प्रदोष है। ये पूजा प्रदोष काल में होती है, लेकिन अगर आप व्रत नहीं रख सकते तो आप ये व्रत पूजा आप सुबह भी कर सकते। सोम प्रदोष की आपको मैं बहुत सरल पूजा बताऊंगी, बिना सामग्री के, कम सामग्री के साथ। ये पूजा आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम को प्रदोष काल संध्या बेला, गोधूली बेला में भी कर सकते हैं। भगवान पे हम जल ढालेंगे, शुद्ध कच्चा जल। पहले हम गणेश जी को पूजा करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुर्मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब हम भोलेनाथ की पूजा करेंगे। ओम नमः शिवाय। प्रदोष काल में भी आप पूजा कर सकते हैं। शुद्ध जल से स्नान करने के बाद हाथ में पुष्प लेकर संकल्प करेंगे कि आज मैं प्रदोष काल में या सुबह के वक्त, अगर आप व्रत नहीं कर रहे तो सुबह के वक्त कीजिए। अगर व्रत कर रहे हैं, सोमवार का व्रत है तो सोमवार का व्रत का संकल्प लेंगे और साथ में प्रदोष का, और प्रदोष का व्रत से प्रदोष का व्रत का संकल्प लेके गोत्र बोलेंगे। विवाहित है तो पति का गोत्र, विवाहित नहीं तो पिताजी गोत्र बोल के ये पुष्प भगवान के यहाँ पे गंगाजरी वहां पे आप रख देंगे और पूजा आरंभ करेंगे हम सोम प्रदोष की। पहले प्रभु को हम शुद्ध पंचामृत या दूध, जैसा आपके पास संभव हो या सामर्थ हो, पंचामृत से भी स्नान करा सकते, कच्चे दूध से स्नान करवाएंगे। पहले गंगाजरी पे, सर्प पे शुद्ध स्नान, समस्त परिवार को शुद्ध स्नान करवाएंगे। पार्वती जी को, गणेश जी को, नंदी को कभी मत छोड़िएगा। नंदी को कार्तिके की पूजा करेंगे, शुद्ध स्नान करवाएंगे पंचामृत या कच्चे दूध से। उसके बाद हम शुद्ध स्नान करवाएंगे, शुद्ध स्नान करवाएंगे। शुद्ध स्नान करवाएंगे, पूजा आरंभ करेंगे। सोम प्रदोष की पूजा आरंभ करेंगे। भगवान पे हम चंदन लगाएंगे, अंगूठा नहीं लगाते, चंदन लगाएंगे। ओम भी आप बना सकते हैं, चंदन लगाएंगे। माता पार्वती को भी चढ़ा सकते, सफेद चंदन नहीं है तो माता पार्वती को भी आप चढ़ा सकते। गणेश जी को हम कंकु लगाएंगे, पार्वती जी को भी कंकु लगाएंगे, इनको भी लगाएंगे क्योंकि आज सोम प्रदोष आप लगा सकते। नंदी की हमेशा पूजा कीजिए, नंदी को कभी नहीं भूलना चाहिए। कार्तिकेय भगवान की भी पूजा करनी चाहिए, समस्त शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए। अक्षत छीटेंगे, समस्त शिव परिवार पे अक्षत छीटेंगे, समस्त शिव परिवार पे अक्षत छीटेंगे। उसके बाद हम बेल पत्र चढ़ाएंगे। बेल पत्र पे हम चंदन चढ़ाएंगे। बेल पत्र, चंदन लगा के बेल पत्र चढ़ाने से बहुत पुण्य लगता है। बेल पत्र पे हम चंदन लगाएंगे। बेल पत्र पे हम चंदन, और ये फिर हम शंकर भगवान को चढ़ाएंगे। शुभ संख्या होनी चाहिए, 11, 21, 25 ऐसे हम बेलपत्र चढ़ाते हैं। ये पूजा मैं फिर से कह देती हूँ, प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। अगर व्रत नहीं करते हैं तो सुबह ही पूजा कर लीजिए, और व्रत करते हैं प्रदोष का तो प्रदोष बेला, गोधूली बेला, संध्या बेला में आप पूजा करेंगे। माँ को लाल पुष्प चढ़ाएंगे। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। देहि में सौभाग्यम, देहि में अरूपम, देहि जयम यशो देहि। गणेश जी को हम धोरबा चढ़ाएंगे। धोरबा, गणेश जी को हम
धूर्वा चढ़ाएंगे। हमेशा नाक के पास गणेश जी को धूर्वा चढ़ाई जाती है। जितनी आपकी सामर्थ्य हो, जितने आपको पास उपलब्ध हो जाए, उतने आप बेलपत्र भगवान को आज के दिन जरूर चढ़ाइए। चंदन लगा के जल के लोटे में डाल के आप भगवान को बेलपत्र, कहते प्रदोष में सोम प्रदोष बहुत शुभ संयोग, इस दिन बेलपत्र चढ़ाने से बहुत पुण्य लगता है। बेलपत्र चढ़ाइए। सिंदूर चढ़ाएंगे माँ को। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके, हमेशा नाक से माथे तक रूपम देहि जयम देहि यशोदी। जिन कन्याओं का विवाह होने वाला है वो तो ये सोम प्रदोष का व्रत जरूर करे। अगर नहीं करते तो आज का सोमवार का व्रत तो जरूर करे, बहुत शुभ। या तो मंदिर जाके सुबह बिना अन्न खाए पूजा करे। नाक से सिंदूर चढ़ाएंगे माँ को। शंकर भगवान को जनोई जोड़ा चढ़ाएंगे। शंकर भगवान को जनोई जोड़ा। उसके बाद हम भगवान का पार्वती जी से गठबंधन करेंगे। ये आप 7 बार गठबंधन कीजिएगा। जिन स्त्रियों का इस महीने विवाह है वो एक ऐसा सोम प्रदोष का व्रत कर सकते हैं, या बिना सुबह कुछ खाए ये पूजा कर सकती है। ये देखिए मैंने गठबंधन बांधा। ये गठबंधन आपको कच्चे सूते से नहीं बांधना है, ये मौली से बांधना है। ये 7 बार बांधा जाता है। ये तो पीली मौली या तो फिर लाल मौली से आप 7 बार गठबंधन बांधिए। सोम प्रदोष के दिन सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते सौभाग्य देव परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि। भोग में प्रदोष काल में आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं निमित्त मात्र के लिए मिश्री लाई हूँ। ये हम गंगा जली के ऊपर रखेंगे। मिश्री आप भोग कर, जो आपके सामर्थ्य हो, कदली फलम जो आप भोग कर सकते हैं। पुष्पों से श्रृंगार कीजिए। शाम के वक्त बाबा का आप श्रृंगार कीजिए। भोलेनाथ का आप श्रृंगार सरल तरीके से सोम प्रदोष की जो घर में सामग्री उससे भी आप पूजा कर सकते हैं। ओम जय शिव ओंकार बाबा हरि शिव ओंकार। मिट्टी का दिया सबसे शुद्ध दिया। 2 भुज 4 चतुर भुज 10 भुज ते सोहे। तीनों रूप निरखता तिवन जन मोहे। अक्षमाला मुंडमाला धारी। चंदन मगमद लोचन भाले शुभकारी। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे। ब्रह्मादिक सन का भूतादिक संगे। के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग बरता जग पालन करता। लक्ष्मी वर गायत्री पार्वती संगे अर्गन शिव गौरी। त्रिगुणात्मा मान्य आरती जो कोई न सुख संपत्ति जाए। बहुत सरल तरीके से मैंने आपको सोम प्रदोष की पूजा बताई है। धूप से कपूर से प्रदोष काल में आप पूजा कीजिए। प्रदोष काल में दीपक जलाने का, पूजा करने का बहुत ही ज्यादा महत्व है। बोलो भोलेनाथ के पार्वती पुत्राय गणेशाय की जय। सोम प्रदोष सोमवार के दिन प्रदोष पड़े बहुत शुभ होता है। अब इस वीडियो को यहीं पर मैं एंड करती हूँ। कृपा करके मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर। जय श्री कृष्णा राधे राधे। जय श्री कृष्णा राधे राधे। लाइक सब्सक्राइब।